राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी पुण्य आत्मा। मैंने आपको कहा कि अनुभव करो अपने जीवन के रहस्य को। अच्छा, कोई बताइएगा, हम जब तक सत्संग में नहीं आए थे ये रहस्य पता था हमें? सोचिए कि हमें ये रहस्य पता था कि मैं आत्मा हूं? लेकिन ये एहसास नहीं बना रहता था, दुख भी आता था। आत्मा के होने का प्रमाण क्या कि 24 घंटे अपने आप को आनंद में महसूस करना, शरीर के दुख को टेम्परेरी मानना और अपने आप को परमानेंट मानना। भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कही। ये ज्ञान तो था कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आज जो महसूस होता है जाने वाला दुख और परमानेंट सुख। अब देखिएगा, मैं प्रेम हूं, मेरा जीवन में प्रेम विकसित हो रहा है। अब मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। प्रेम विशुद्ध प्रेम है, जो कि आत्मिक प्रेम है, जिसमें शारीरिक मोह की गंध भी नहीं है। देखिएगा, आप और हम लोग स्वर्ग में भी रह के आ चुके हैं। स्वर्ग का शरीर जिसमें बदबू नहीं आती, पसीना नहीं आता, भूख नहीं लगती, मल नहीं आता। और अब ऐसा गंदा शरीर, अगर किसी का शरीर उसके सामने खोल के दिखा दिया जाए, उसे खुद ही उल्टी हो जाए। जब से ये पता चला कि मैं प्रेम हूं, मेरे जीवन में प्रेम विकसित हो रहा है। प्रेम विशुद्ध प्रेम है, जो कि आत्मिक प्रेम है, जिसमें शारीरिक मोह की गंध भी नहीं है। देखिएगा, एक बार नारद जी, मैंने कई बार सुनाया आपको, कि यमुना पुलीन पर गुजर रहे थे वीणा बजाते हुए। वहां एक गोपी किनारे पर बैठी हुई प्राणायाम कर रही थी। एक गोपी प्राणायाम कर रही थी। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे, ये गोपी क्या कर रही है, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाने वाली बात तो हजम ही नहीं होती। वो 24 घंटे उसके होने का प्रमाण उनके साथ रहता है। वहां कोई साधना ध्यान व्यान में नहीं लगता, क्योंकि जिन्हें भगवान के अंश होने का एहसास हो जाता है वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। तो ब्रज में कोई ध्यान लगाए, ये बात नारद जी को हजम नहीं हुई। बहुत देर तक विचार करने पर उन्हें समझ नहीं आया, तो ये गोपी के और निकट चले गए और गोपी से बोले, नारद जी देवी, ये आप क्या कर रही हैं? बहुत देखता और विचार करने के बाद बहुत देर तक विचार करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम करके आदि नियमों सहित, ऐसा तो ब्रज में कभी सुना नहीं। फिर ऐसा क्यों हो गया? आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गोपी से
नारद जी ने प्रश्न किया। गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूं तो काम तो कर नहीं पाती, हर समय वो नंद का छोरा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। क्या कहा? वो नंद का छोरा आंखों से दूर होता ही नहीं है। घर लिपती हूं तो गोबर में वही दिखता है। ध्यान से सुनो, आप और हम लोग कभी सोच नहीं सकते। मैं घर लीपती हूं तो गोबर में भी कृष्ण नजर आता है। लीपना तो वहीं छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में डूब जाती हूं। सास डांटती है, अब यही लीपती रहेगी क्या? अब मैं कृष्ण को कैसे छोड़ दूं? रोटी बनाने बैठती हूं तो जैसे ही आटा गूंदती हूं, नरम नरम आटा, मैं कृष्ण के कोमल चरणों का आभास करने लगती हूं। आटा तो वैसे ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूं। अब मुझे बहुत डांट पड़ती है। सास कहती है, इसमें आटे में उंगलियां मारने से क्या होगा, रोटियां बना। तो कृष्ण की याद में खो जाती हूं। तो कहती है गोपी, कहां तक बताऊं नारद जी, जल भरने यमुना की जाती हूं तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंद लाला ही दिखाई देते हैं। मैं इतनी परेशान हो गई कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने लगी हूं। मैं जो प्राणायाम कर रही हूं, कृष्ण को निकालने के लिए प्राणायाम कर रही हूं। सोचिएगा, ऐसे भी जीव हैं। कृष्ण को निकालने के लिए ध्यान कर रही हूं। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है। देखिएगा, आप और हम लोगों को भगवान को याद करना पड़ता है। भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान बैठना पड़ रहा है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है, और हमने पूरे परिवार को अपने ध्यान में बिठा रखा है। हमारे हृदय में संसार है, परिवार है, माया का शरीर है, माया का संसार, माया का सामान है। हमारे हृदय में माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, घर, बंगला, गाड़ी, व्यापार को बिठा रखा है। भगवान को घर के बाहर मंदिर में बिठा रखा है, और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं लोग वाग, कहीं भगवान मंदिर से निकलकर भाग ना जाएं। ये हालत है हम लोगों का। तो सोचिए मेरे भाई कि आपका और हमारी गोपी के ध्यान में कितना अंतर होगा। हमारे और गोपियों के भाव का अंतर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसलिए मैं आप सब भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं, जब आनंद प्राप्ति की चर्चा पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर रोज आपको कुछ नई आनंद की प्राप्ति अनुभव में आनी चाहिए। आपको रोज एहसास होना चाहिए, क्या मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये ज्ञान थ्योरेटिकल नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। और देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसे आपको अपने शरीर के होने का, परिवार के होने का सदा ध्यान रहता है, ऐसे ही हमें हर पल ये एहसास रहे कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं।
ये एहसास होना चाहिए। अब हम अभ्यास तो करेंगे तो हुआ। मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शरीर अपवित्र, नोट करो, शरीर अपवित्र, शरीर लेकर परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। ये देह लेकर, ये परिवार लेकर, ये माया का सामान लेकर आप भगवान के प्रेम में नहीं जा सकते। ये रट लीजिए। ये रट लीजिए कि भगवान के राज्य में शरीर का, परिवार का, माया का प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये सब अंधकार है। वहां केवल ज्ञान जा सकता है। तो हमें क्या करना है? मैंने शरीर का मोह छोड़ दिया है। मैंने शरीर का मोह छोड़ दिया, तभी तो मैं परमात्मा के करीब होने का अनुभव कर पाऊंगा। अब शरीर से भी मोह करते रहो और परिवार को भी मोह करते रहो और आत्मा का एहसास करना चाहो, कभी नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। या तो आपको आत्मा की अनुभूति होगी या शरीर की अनुभूति होगी। अब आप सोच लीजिए, आप आत्मा बन के रहना चाहते हो, अमृत पाना चाहते हो, या ये चाहते हो कब हमारा पिंड छूटे इस शरीर से? आपको शरीर का भान है तो मरने वाले का भान है, और आत्मा का भान है तो अमृत का भान है। अब आप देख लीजिएगा, आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हो या आनंद की ओर बढ़ रहे हो। हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आनंद प्राप्ति की। तो आनंद प्राप्ति के लिए हमें प्रेम की तरफ बढ़ना है। मैंने शरीर का मोह छोड़ दिया, तभी तो मैं परमात्मा के करीबी का अनुभव कर पाऊंगा। दोनों चीजों को एक साथ अनुभव नहीं कर सकता कोई भी। सोच के देखिए इन बातों को बार बार। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपना श्रृंगार कर रहे थे। श्याम सुंदर ने कुछ सोच समझकर नंद गांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाओ हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी बिल्कुल वैसी ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाएंगे। और तो हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी कि अरे, जैसे मैं वैसे ही कृष्ण बनकर आए हैं। जब नंद गांव की गोपियां बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी, कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थी। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने गोपियों को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर रोक दिया गोपियों को। तो गोपियों ने बहुत अनुरोध किया, सिर्फ एक झलक तो राधा रानी की निहारने दो, हम यहां से चली जाएंगी। मंजरियों ने कहा एक शर्त है, कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर गई राधा रानी के सामने, राधा रानी की झलक दर्शन किए। गोपी बिना पलके झपकाए, देख ध्यान से सुनो, बिना पलके झपकाए राधा रानी की झलक के दर्शन करती रही। इसे कहते हैं आपलक। आप सोचिए, ऐसा कभी हुआ कि आपकी पलक ना झपकती हो? आपकी आंखें
बार बार झपकती हैं। अपलक और गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से बाहर आकर के दूसरी गोपी को कहा, अरे सखी जल्दी से मुझे नांद गांव ले चलो। एक एक शब्द ध्यान देना। अंदर गई, आप पलक दर्शन किए और आंखें बंद करके बाहर आई और बंदी रखी आंखें और क्या बोली अपनी सखियों से, मुझे तुरंत नंदगांव ले चलो। सभी सखियों ने कहा पहले राधा के श्रृंगार का वर्णन तो करो। गोपी ने कहा पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो। वहीं पर बताती हो, जब गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन में पहुंची। जब सखियां नंद भवन में पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा, कर लिया मेरी राधे रानी के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बताओ कैसी पोशाक धारण की है, कितना सुंदर लग रही थी मेरी राधा रानी। तब उस गोपी ने कहा, हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभालकर मेरे इन नेत्रों में समाकर लाई हूं। मैंने जब से देखा तब से आंखें बंद हैं और अब मैं नेत्र खोल रही हूं। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी के दर्शन करो। आप सोचिएगा, यानी आंखों में फोटो खींचा और कैद करके ले आई आंखें बंद करके। और जैसे ही कृष्ण ने सुना तो क्या बोले कृष्ण, आह कितना अद्भुत भाव है, जितना समर्पित भाव, ऐसा अद्भुत समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपियां कर सकती हैं, सिर्फ ब्रज की गोपियां कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई राधा रानी दिखाई दी और श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। देखिए कमाल, आप पलक उस गोपी के नेत्रों में निहारते रहे, अपना श्रृंगार करना जैसे भूल गए, अचेत हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी, जो तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया, नंद भवन में बरसाना दिखा दिया। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। जिस गोपी के नेत्र में राधे देखी थी उसे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहार और थोड़ी देर में अपने नेत्रों में बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा, इस गोपी को निकुंज में ले जाओ जहां राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर बंद आंखों से निकुंज में ले गई। नंदगांव की गोपियों को देखकर जब उनसे पूछा श्याम सुंदर कहाँ हैं, तो जिस गोपी के नेत्र में श्याम सुंदर बंद थे उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला, राधे रानी भी उनके नेत्रों में झांककर अचंभित हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना की राधे रानी दिख रही है और एक नेत्र में श्याम सुंदर का श्रृंगार हो देखा। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दिए। अब आप सोचिएगा, कहां से लाएंगे हम ये भाव? हमारी आंखें तो ये मिट्टी के घरोंदे ही देखती रहती हैं, इन्हीं में अपनापन करे रहती हैं। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते आते दिखे
दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया हुआ है। यानी एक गोपी की एक आंख में राधा और एक आंख में कृष्ण है, और दोनों का श्रृंगार बिल्कुल वही है जो उसने अपनी आंखों से दर्शन किया। तो राधा ने क्या करा, तुरंत अपने गले से हीरा जड़ित हार निकालकर उस गोपी के गले में पहना दिया और आलिंगन करते हुए कहती है, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर को एक साथ बसा लिया। सोचिएगा, इसलिए जिसके मन में युगल सरकार के दर्शन एक साथ होते हैं उसके भाग्य की क्या सराहना करें। आप भी 1 मिनट कीर्तन कीजिए। राधानंद